नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी यूथ में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और घरों पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। तो डेली करंट अफेयर के टॉपिक वाइज सीरीज में आज हम शुरू करते हैं, ज्वालामुखी का टॉपिक लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो अपने दोस्तों को, यारों को, अपनी जान पहचान को, उन लोगों को भी मदद मिलेगी दोस्तों। तो आइए आज के हम टॉपिक शुरू करते हैं, ज्वालामुखी। दोस्तों ज्वालामुखी में सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ज्वालामुखी है क्या, इसको जानेंगे। फिर ये जानेंगे ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होता है, मतलब कि इसकी उत्पत्ति का कार्य क्या है दोस्तों। दूसरी चीज़ें जानेंगे। फिर इसको जानेंगे ये कितने प्रकार की होती है ना, इसका प्रकार जानेंगे दोस्त, ठीक है। फिर इसका हम संरचना जानेंगे। संरचना मतलब कि जब ये विस्फोट होता है तो उसके बाद ये कितने प्रकार की संरचना बनती है, जिसको आप बाद में पहाड़ हिल बोलते हैं ना, कि अलग अलग तरह के विश्व के अलग अलग देशों में होती है, संरचना जानेंगे। फिर इसके हम कॉन्सिक्वेंसेस जानेंगे, मतलब कि इसके परिणाम क्या क्या होते हैं ना। परिणाम इसके दोनों तरीके के होते हैं दोस्त, एक तो नकारात्मक होगा और दूसरा जो है सकारात्मक भी होगा दोस्तों। तो आइए इन सारी चीज़ों को आज हम कंप्लीट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आता है कि ज्वालामुखी है क्या ना। तो ज्वालामुखी आप जानते हैं कि जैसे पृथ्वी की भूपर्पटी होती है, पृथ्वी की भूपर्पटी जब वो नीचे क्रस्ट में लावा के संपर्क में आती है तो यह भूपर्पटी लावा के संपर्क में आकर जब द्रव अवस्था में या तरल अवस्था में मेल्ट हो जाती, पिघल जाती है, तो वह ऊपर हल्की होकर गैस बनकर ऊपर की ओर आने की कोशिश करती है। और जब वह आगे धरातल में जितने भी परत होती हैं उन परत को जब ये तोड़ते हुए, सपोज कीजिए अगर यहाँ पर आपका ये मैग्मा है, इसे हम आप इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैग्मा ही इसको बोला जाता है। यह मैग्मा क्या है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये फायर है, मतलब कि बिल्कुल आग का गोला है जो पृथ्वी के अंदर है। और यहाँ पर जब ये भूपर्पटी का संचरण होता है, अलग अलग पर्पटी आपस में आकर के जब एक दूसरे से टक्कर लेते हैं, टक्कर लेने के बाद जब ये आकर टकराती हैं तो जो हल्की होती है, जो भारी होती है, वो पर्पटी नीचे की ओर दबती है और जो हल्की होती है वह उसके ऊपर चढ़ जाती है। जब ये भारी वाली पर्पटी नीचे आती है और मैग्मा के टच में आती है तो ये पिघल जाती है। पिघलने के बाद यह जो है जब पिघल जाती है तो इसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं, वाटर जल होता है। ये पिघलने के बाद ये द्रव अवस्था में, तरल अवस्था में ऊपर की ओर आती है। ऊपर सामने इसमें इतनी ज़्यादा फोर्स होती है, इतनी शक्ति होती है कि सारी परत को तोड़ करके इन बाहर आती है। अब इसमें अगर देखा जाए कि ये तोड़ने की बात, कभी कभी इसके मान लीजिए ऊपर ऐसा ब्लॉकेज हो कि वह इसको तोड़ने में दिक्कत करे या नहीं तोड़ पाए, तो इसकी आवाज़ बहुत ही तेज़ होती है। इसका एक एग्जाम्पल है क्राकाताओ। ये क्राकाताओ इंडोनेशिया में ज्वालामुखी है। ये जो है 1500 ईस्वी में जब पहली बार इस विस्फोट हुआ था तो इसकी आवाज़ तुर्की तक पहुंची थी। दोस्त आप सोचिए तुर्की कहाँ है और इंडोनेशिया कहाँ है, उसकी आवाज़ इतनी दूर तक गई थी और कितने वर्षों तक जो है अंधेरा छाया रहा। तो ये होता है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति में ये मुख्य कार्य होते हैं दोस्तों इसके। अब आते हैं जब विस्फोट हो जाता है तो अब क्या होते हैं, ये विस्फोट होने के बाद जो इसमें से तरल पदार्थ बाहर की ओर निकलते हैं उसको हम बोलते हैं लावा। क्या बोला जाता है, लावा। यह लावा विस्फोट होने के बाद इतनी तेजी से नीचे की ओर प्रवाहित होता है कि यह 15 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है पर आवर। एक अच्छा खासा दक्ष घोड़ा भी इतनी तेजी से नहीं दौड़ पाएगा जितनी तेजी से ये स्पीड होता है लावा। आप सोचिए, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 600 to 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। आप सोचिए कि इसके रास्ते में आने वाला लोहा तक पिघल जाएगा जिस रास्ते से गुजरेगी, तो उस जमीन क्या होगी आप सोचिए। तो इसके ये होते हैं
ये चीज़ें कभी कभी पीटी में पूछी जाती हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। 15 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की लावा की होती है, और ये जो है इसके तरल जो होता है, लिक्विड जो होता है, उस लिक्विड पर निर्भर करता है कि वो तरल किस रूप में हुआ। अब लिक्विड भी किस आधार पे, यहाँ पर इस चट्टानों में उपस्थित जो भी खनिज पदार्थ होंगे, उन खनिज पदार्थों की प्रकृति के आधार पे। सपोज कीजिए यहाँ पर अगर सिलिका होगा, तो सिलिका क्या होती है, भारी होती है। तो सिलिका अगर रहेगी तो सिंपल सी बात है, सिलिका भारी है तो वो कम मतलब उसका फ्लो स्पीड जो होगी, गति कम होगी। और कोई हल्का मेटल्स होगा तो ज़्यादा पिघलेगा, तो उसकी गति अधिक होती है दोस्तों। उसके बाद अब आते हैं, ये उत्पत्ति हो गई। अब देखते हैं प्रकार में दो चीज़ें होती हैं। ये प्रकार 3 तरह के सामान्यतः ज्वालामुखी को हम बांटते हैं। पहला प्रकार तो बोलते हैं सुसुप्त, मतलब सुसुप्त बोलते हैं, और या तो जागृत बोलते हैं। सबसे पहले जागृत बोलते हैं, दूसरे को सुसुप्त बोलते हैं, सुसुप्त, और तीसरे को आप बोलते हैं मृत। 1 मिनट दोस्तों। प्रकार में पहला है जागृत, दूसरे को हम बोलते हैं सुसुप्त, और तीसरे टॉपिक को बोली जाती है मृत। जागृत ऐसी ज्वालामुखी होती हैं, ऐसे अर्थक्वेक होते हैं जो अर्थक्वेक नहीं, ऐसे जागृत ऐसी होती हैं जो हाल फिलहाल में जिनका उद्भव हो चुका हो, एक आध बार जो 100 साल के अंदर में विस्फोट हो चुकी होती हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, जागृत। सुसुप्त ऐसी बोलती हैं जो इतिहास, जो वर्तमान का इतिहास चल रहा है, उस इतिहास के समय में कभी 1000 सालों में कभी एक आध बार जागृत या उनका विस्फोट हुआ रहा होगा, उन्हें हम बोलते हैं सुसुप्त। और मृत ऐसी ज्वालामुखियाँ होती हैं जो कभी प्राग ऐतिहासिक काल में या हजारों साल पहले से भी पहले जो है कभी उद्गार रहे होंगे, लेकिन आज के डेट में नहीं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल में अंडमान निकोबार का अपना द्वीप है, उसमें बैरन को छोड़ दीजिए, बैरन तो सुसुप्त जागृत ज्वालामुखी में आ जाती हैं। अदरवाइज बहुत सारे और भी हैं, जैसे आप ले सकते हैं फ्यूजियामा जापान में है, और हवाई द्वीप में भी बहुत सारे हैं, तो वो आ जाते हैं, मृत में आ जाते हैं। जागृत में अपने इंडिया का याद रखिएगा, ये अक्सर यूपी PCS या PCS में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जागृत में भारत में एक ज्वालामुखी है, वो बैरन द्वीप है। ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है। IAS ने भी अभी पिछली साल में 2019 के सवाल में PT में पूछा हुआ था। तो ये जो है पहली जो लास्ट अभी जल्दी जो आई थी, ये 1893 में इसका विस्फोट हुआ था ना, उसके बाद से अभी तक 100-125 साल हो गया, 125 साल में अभी तक नहीं आई है दोस्तों। तो ये हो गई जागृत ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी तो क्राकातोव भी था अभी, लेकिन 2018 में फिर से विस्फोट हो गया, तो ये सब हट गया, लेकिन और भी हैं। उसके बाद होती है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी अभी हमने आपको बताया है कि अंडमान निकोबार द्वीप कभी जो है वह भी क्या था, ज्वालामुखी था। अपना डेक्कन का प्लेटू ना, दक्कन का प्लेटू क्या है, दक्कन का प्लेटू ये भी कभी यहाँ पर ज्वालामुखी हुआ करते थे। आज के डेट में प्लेटू बन गए हैं, लेकिन ये कभी क्या हुआ करते थे, एक तरह से ये ज्वालामुखी हुआ करते हैं, ज्वालामुखी का ही निर्माण है। अब आइए दोस्तों हम संरचना देखते हैं, इनके अलग अलग संरचना कैसे होती है ना। इनकी संरचना जो होती है उसके कुछ आधार होते हैं, इनको हम फिगर वाइज आपको बताते चलते हैं। इसमें आप स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये सपोज कीजिए ये आपका अर्थ है। अब यहाँ पर लावा है आपका, या मैग्मा जिसको आप बोलते हैं, सॉरी लावा नहीं मैग्मा ही आप इसको बोलते हैं। यहाँ पर इसको मान लीजिए यहाँ पर कोई एक प्लेट है, आकर के यहाँ हो गई, मिश्रित हो गई, तो यहाँ पर जो निकलती है, ठीक, अगर ये ऐसे होकर के ऐसे, इट मीन्स बड़ी सी,
देखिए दोस्तों, ये चीज़ें हो गई। इसमें ये बात, इसको हम बीवर बोला जाता है, बीवर बोलते हैं। बीवर मीन्स खुरदा या कंदरा भी बोला जाता है। उसके बाद बीवर होता है। बीवर के बाद बीवर हो गया, ये हो गया सिंगल, सॉरी बीवर हो गया। इसको हम सिंगल बोलते हैं, इसको बोली जाती है सिंगल। सिंगल क्या होती है? जो ये नलिका होती है जिसके थ्रू ये ऊपर की ओर जाता है, इसको हम सिंगल बोलते हैं। इसके मुहाने पर जो लेग जैसी बन जाती है, चौड़ी से इसके मुहाना होता है, उसको बीवर बोला जाता है। और ये इसकी सिल्ड होती है या लावा भी आप इसको बोलते हैं, ठीक है। ये लावा हो गई। और इस प्रकार की संरचना को आप सिंगल ज्वालामुखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिंगल ज्वालामुखी बोलते हैं। एक और भी होती है, इसमें बस अंतर होता है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और ये उस केस में बनता है जब इसके लावा जो होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, ज़्यादा संघनित, या आप बोल सकते हैं वो कंसंट्रेटेड होते हैं। कंसंट्रेटेड, आप हिंदी मतलब कि कंसंट्रेटेड का मतलब बहुत ही गाढ़ा, गाढ़ा बोलते हैं, बहुत ही गाढ़ा होते हैं तो ये संरचना बनती है। अगर उससे भी गाढ़ा होते हैं तो एक संरचना इस तरह बनती है। ये मैग्मा हो गया दोस्तों इधर आपका। अब यहाँ पर जो बनती है, इसमें ये जो होता है, इसका ये लावा का ये जो ये होती है, ये बहुत ही मतलब कि इसका ढाल, स्लोप जो होता है, यह मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ढाल होता है इसमें। तो इस प्रकार के संरचना को जो बोला जाता है वो सिल्ड या ढाल वाइज बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सिल्ड मीन्स होती है, सिल्ड इसको बोलते हैं, सिल्ड, या तो इसको ढाल भी बोलते हैं, ढाल ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का ज्वालामुखी पहाड़, ये तो बाद में चल के बनता है। बीवर यहाँ पर भी सेम चीज़ बोली जाती है, सिंगल यहाँ पर भी बोला जाता है। और इसके बाद एक, इसको आप लोग बना लीजिएगा एक बार दोस्तों। अगर मान लीजिए ये लावा है और ये धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता है और इतना घना होता जाता है, मतलब कि इतना गाढ़ा है, जिसको इतना कंसंट्रेटेड है कि ये यहीं से नीचे की ओर उतर आता है। और नीचे उतरने के बाद जो है यह जमते चले जाता है, वन बाय वन लेयर बनाता चला जाता है। तो इस तरह की संरचना को बोला जाता है डोम लाइक बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? डोम बोला जाता है। इसमें भी इसको सिंगल ही बोलते हैं। यहाँ पर ये बीवर होता है दोस्त, और इसको सिंगल बोला जाता है, सिंगल बोलते हैं। और इस तरह की संरचना को बोला जाता है डोम। हिंदी इंग्लिश में डोम बोलते हैं, हिंदी में आप इसको गुंबद बोलते हैं, गुंबद वाइज ये बोली जाती है दोस्तों। उसके बाद हो गया प्रकार हो गया। उसके बाद इसके रूप में बीवर, सिलिका, बेसाल्ट। कुछ चीज़ें और भी होती हैं कि जब बेसाल्ट, इसमें दो चीज़ें आप जानिएगा, एक टर्म आते हैं, अक्सर आते रहते हैं, दो चीज़ आते हैं। एक होती है सिलिका। सिलिका का इसमें थोड़ा सा रोल अच्छा हो जाता है, मतलब कि ज़्यादा मतलब कि प्रभावी इस संरचनाओं को प्रभावित करता है। और दूसरी आती है बेसाल्ट, ठीक। अब इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी महाद्वीपी मतलब जितने स्थल हैं, स्थलीय भाग, जलीय भाग नहीं, ध्यान रखिएगा स्थलीय भाग, ठीक है। उन स्थलीय भागों की जो प्लेट होती है उसमें अधिकता किस चीज़ की होती है? सिलिका की होती है। ये क्या होती है? हल्की होती है। सिलिका क्या होती है? हल्की होती है। और जो बेसाल्ट मतलब जो महासागरीय प्लेटें होती है, कौन सी? महासागरीय प्लेटें, महासागरीय जो प्लेटें होती हैं ना, ये महासागरीय प्लेटों में बेसाल्ट पाया जाता है। और इनकी जो होती है ये सामान्यतः घनत्व इनका ज़्यादा होता है, मतलब ये क्या होती है? भारी होती हैं। अब आप ही सोचिए कि जिस
ज्वालामुखी में अगर भारी खनिज या भारी मात्रा की खनिज पदार्थ ऊपर की ओर आएंगे तो वो ज़्यादा क्या होंगे, उनके जो तरल होगा वो ज़्यादा कंडेंस होगा। कंडेंस मतलब ज़्यादा ही, मतलब कि आप कंडेंस बोल दी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा ना। तो ये बेसाल्ट में होते हैं और सिलिका जो होती है वो हल्की होती है, इसमें फ्लो ज़्यादा होते हैं और ये स्लोप कम बनते हैं सिलिका की केस में, लेकिन बेसाल्टी जो होती हैं उसमें ज़्यादा होती है। अब इसका महत्व हम क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये सामान्यतः जो धरातल पे आती हैं, ठीक है, अगर धरातल पे सिलिका की आ गई तो सिंपल सी बात है वो नीचे तक दूर दूर तक फैलती चली जाएंगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका दक्कन का प्लेटू। दक्कन का प्लेटू जो है वो यही सिलिका उसमें अधिक से अधिक है। उसके बाद आती है बेसाल्ट। बेसाल्ट महासागरीय पाया जाए। अब आप भी सोचिए अगर वो घनी है, बहुत ही ज़्यादा जो है कंसनट्रेटेड है, तो वो उससे दूर तक नहीं फैलेगी, है ना। अगर वो दूर तक नहीं फैलेगी तो मतलब पर्वत पहाड़ का निर्माण नहीं होगा। वैसे भी समुद्र में होती है तो ऊपर जस्ट पानी मिलते हैं, ठंडे होने लगते हैं ना। तो ये दोनों कारण हैं, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। एक चीज़ और इसमें रह गई कि जब ये चीज़ होती है ना तो इसमें से क्या क्या निकलते हैं, ठीक। जब भी विस्फोट होता है ना, ज्वालामुखी विस्फोट, तो इसमें ये जान जाइए ज्वालामुखी विस्फोट में, ज्वालामुखी विस्फोट आप ठीक, इस ज्वालामुखी विस्फोट में बहुत सारी चीज़ें, पहली बात तो इसमें से गैसेज निकलती हैं, इसको बता देते हैं दोस्त। इसमें गैसें निकलती हैं, लिक्विड निकलते हैं, उसके बाद क्या निकलता है, सॉलिड। मतलब आप गैस बोलते हैं, द्रवित अवस्था में पिघली हुई चीज़ें निकलती हैं और ठोस पदार्थ भी निकलते हैं। गैस में इसमें क्या क्या निकलती हैं, गैस में निकलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, आप H2SO4 भी बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकलती है, HSO3 हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है, अमोनियम सल्फाइड भी निकलती है, NH2SO4, हाँ ये भी निकलती है, अमोनियम सल्फाइड भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ध्यान रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक गैस भी निकलती है। बहुत सारी गैसें निकलती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ है वाटर वेपर्स भी निकलते हैं, मतलब कि वाष्प, हाँ वाष्प आप बोलते हैं ना, या जल वाष्प जिसको आप बोलते हैं ना, जल वाष्प भी निकलती है। दूसरी चीज़ें, अच्छा लिक्विड में इसी के साथ राख निकलती है ना, राख भी, राख को आप सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोलते हैं, राख निकलती हो जो मिनरल्स के ही होते हैं ना। दूसरे हो गए लिक्विड। लिक्विड में क्या क्या चीज़ें लिक्विड होंगी, लिक्विड में सिंपल सी बातें होंगी, खनिज होंगे, जो खनिज पिघल गए होंगे, उसमें क्या होगा, आयरन होगा, एल्यूमिनियम होगा, गोल्ड होंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें गिनती की आप मैक्सिमम जो भी चीज़ें रास्ते में मिलेगी सब पिघल करके बाहर आ जाती हैं। तो इसमें जो है लिक्विड के रूप में ये खनिज मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, तत्व मिलते हैं, तत्व को आप यौगिक भी बोल सकते हैं, बहुत सारे मिश्रण मिलते हैं। ठोस में क्या होता है, ठोस में ये चीज़ें मिलती हैं, वही चीज़ें जो बहुत भारी चीज़ें होती हैं वो ठोस के रूप में बाहर निकल आती हैं दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ होगा आपके, ये संरचना हो गई। उसके बाद संरचना या रूप बोलते हैं। अब आगे हम आते हैं, इसके देखते हैं वितरण, ठीक है। वितरण नहीं, उसके पहले एक चीज़ और हम देख लेते हैं दोस्तों कि इसके क्या क्या परिणाम आते हैं ना, कॉन्सिक्वेंसेज, परिणाम देखते हैं। उसके बाद हम एक टाइम देखेंगे वितरण। वितरण मतलब कि कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो अब आते हैं, हम देखते हैं इसके परिणाम, क्या क्या परिणाम होते हैं, ठीक दोस्तों। परिणाम में दो तरह के मुख्यतः दो परिणाम आते हैं। एक होता है निगेटिव मतलब नकारात्मक, और दूसरा होता है पॉजिटिव, आप बोलते हैं मतलब सकारात्मक। अब नकारात्मक में क्या होगा आप खुद बताइए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस की कोई भी चीज़ बढ़ती हुई जा रही तो फिर क्या होगा, सारी पारिस्थितिक सब कुछ जीवों का नाश हो जाएगा। जीव बचेंगे नहीं, जीवों का नाश।
पारिस्थितिकी का क्या होगा? पारिस्थितिकी का नाश। पारिस्थितिकी नाश नहीं, विनाश बोलते हैं हम, जब कोई मानव निर्मित चीज होती है विनाश वजह से होता है दोस्त। उसके बाद क्या होगा? जन धन की हानि। जन धन की हानि। और भी बहुत सारी चीज़ें आप इस आधार पे देख सकते हैं। ये सारे जीव बर्बाद हो जाएंगे, पारिस्थितिकी खत्म हो जाएगी, जनधन की हाल होगी, वहाँ की भौगोलिक स्थिति भी बदल जाती है। भौगोलिक मतलब कि वहाँ पर जो भी स्थिति होती है, आप जियो मतलब भू परिस्थिति ने भू पारिस्थितिकी में चेंज होता है, भू पारिस्थितिकी में बदलाव हो जाता है, बदलाव ये दोस्त होती हैं। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि भाई इसमें सकारात्मक चीज़ें क्या हो रही होंगी, तो ऐसी बात नहीं है, सकारात्मक भी बहुत चीज़ें होती हैं। अब बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए ये चीज़ें तत्कालिक समय में, बाद के समय एक चीज़ और इसमें नकारात्मक में सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है? जलवायु परिवर्तन भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। किस पे? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन इतना ज़्यादा गैस मतलब कि आसमान में विद्यमान हो जाती हैं कि जलवायु परिवर्तित हो जाता है। पता चलता है सूर्य की किरणें ही नहीं आ, सूर्य तपी में भी प्रभावित हो गया। उसके बाद इतना प्रदूषण हो जाता है कि लोग सांस नहीं ले पाते हैं, दूर दूर तक जीव जंतु भी। तो दोस्तों ये ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अब पॉजिटिव में क्या क्या होते हैं दोस्त? पॉजिटिव में पहली बातें होती हैं, जो खनिज आ जाते हैं, बहुत सारे खनिज क्या हो जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। आप देख रहे होंगे भारत में गोंडवाना वाला क्षेत्र जितना भी है, गोंडवाना और धारवाड़ा, कर्नाटक की धारवाड़ की जो क्षेत्र है दोस्त, उस धारवाड़ वाले में यही जो है दक्कन का प्लेटू और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हज़ार साल लाखों वर्ष पहले की थी, और आज के डेट में जो होते यही चीज़ें अवसादित हो करके ऊपर आ गई हैं। तो इसका बहुत बड़ा रोल है कि वो चीज़ें खनिज पदार्थ क्या हो जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। तो पहली बात तो खनिज हो गई। दूसरी बात, यही खनिज जब मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। यहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है, जिससे खेती अच्छी होती है। सामान्यतः वहाँ पर पॉपुलेशन अधिक होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप महाराष्ट्र या गुजरात वाले क्षेत्रों में, अन्य पूरे दक्कन टाइम में देखते होंगे, कपास वास की खेती बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों। उसके बाद क्या होती है? अभी आपको मैंने बताया संरचनाएं बदल जाती हैं, तो वहाँ पर ऐसे संरचनाएं बदल जाती हैं, बाग बगीचे जैसी चीज़ें आने लगती हैं। कैसे बाग बगीचे? बाग बगीचे इस तरह चीज़ें जिसको आप गार्डन भी बोलते हैं ना, तो बाग बगीचे इस तरह की पता चला चारों ओर से, कहीं ऐसा पर्वत जैसा, पहाड़ जैसा, वहाँ पर बिल्कुल प्लेटू हो गया, तो उसमें उगने वाली चीज़ें बिल्कुल एक अलग ही दुनिया का निर्माण कर देती हैं ना दोस्तों। तो ये बाग बगीचे कह जाती हैं। उसके बाद मान लीजिए वो नीचे ही दबा रह गया और लावा है, तो वहाँ पर जो बीवर, उसमें क्या बनते हैं दोस्त? इसमें जो गीजर क्या होता है? इस बात को आप जानिए। गीजर क्या होते हैं? मान लीजिए पृथ्वी के थोड़ी ही नीचे जो है वो लावा है, लावा की चीज़ें हैं, तो ये उसमें से होने वाले पानी, ठीक है, उसमें से जो पानी निकलेगा वो गर्म होगा। गर्म इतना ज़्यादा गर्म होगा, कभी कभी भाप निकलती है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल भाप वाला इंडिया में भी कई जगह है। इंडिया में जो है हिमाचल प्रदेश में है, मणिकर्ण है, मणिकर्ण बोलते हैं जगह, वहाँ पर इतनी ज़्यादा भाप निकलती है कि वहाँ की वजह से हम जो है भूतापीय ऊर्जा भी निकालते हैं। ठीक दोस्त, उसके बाद क्या होगा? हाँ, ताता पानी, छत्तीसगढ़ में ताता पानी क्षेत्र है, वहाँ पर भी गीजर हैं और भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इसमें एक चीज़ आएगा, भूतापीय ऊर्जा का भी है दोस्तों। भूतापीय ऊर्जा भी इसका यूज करते हैं, और गीजर यूज कर ले, गीजर के रूप में होता है। और पर्यटन, ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं? पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ठीक दोस्त, ये पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। खनिज हो गए, खनिज हो गया, खनिज हो गया। और अच्छा आगे आ रही दोस्तों, इसके बाद ये परिणाम हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका वितरण कहाँ पर है ना, तो वितरण के बारे में आगे आकर के देख लीजिए।
ये सब याद करते जाइए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है। पीसीएस में खास करके ऐसे सवाल पूछता है। पीसीएस में पूछता है, यूपीएससी का, अभी ईपीएफओ में पूछता है, आरबीआई के जो होता है ग्रेड बी वाले ऑफिसर रैंक में भी पूछता है। तो ऐसे सवाल वो अक्सर पूछता रहता है। तो इस चीज़ों को आप जो है इसका देखते जाइए दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं इसका वितरण, किसी का ज्वालामुखी का वितरण। ठीक, ज्वालामुखी के वितरण में हम 3 मुख्यतः क्षेत्र पढ़ लेते हैं। अगर 3 क्षेत्र पढ़ लेते हैं विश्व में, तो इससे क्या होती हैं वो चीज़ें आपको ज़्यादा से क्लियर हो जाएंगी। पहला होता है प्रशांत परिमेखला, जिसको आप क्या बोलते हैं, फायर रिंग, है ना, पैसिफिक फायर रिंग भी बोलते हैं, पैसिफिक ने प्रशांत परिमेखला हिंदी में बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं, प्रशांत परिमेखला, ठीक है। ये प्रशांत परिमेखला क्या है, अगर हम मैप में देखें, ठीक दोस्त, इधर आप थोड़ा सा मैप में देख लीजिए दोस्तों, तो इससे ये प्रशांत परिमेखला और वितरण जो है इसके समझ में आ जाएंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप जानते होंगे, ये जब ज्योग्राफी में प्लेटें पढ़े होंगे, प्लेटें मतलब कि, तो उसमें पढ़े होंगे कि ये महासागरीय प्लेटें अलग थी और ये महाद्वीपीय प्लेटें अलग थी। महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटें में जब ये एक दूसरे से संचरित करती हैं, ये भी आप सुनेंगे वेगनर के सिद्धांत, और भी कई सिद्धांत आप पढ़े होंगे। तो उसमें देखते हैं जब ये प्लेटें एक दूसरे से टक्कर ली तो इन सारी किनारों पे क्या हुआ, ज्वालामुखी। जब महासागरीय प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटों से आकर के टकराए तो उस क्षेत्र में क्या बन गया, उन क्षेत्रों में ज्वालामुखी बन गया। इस तरह आप कह सकते हैं यह जापान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, इधर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया, इन सारे क्षेत्रों से होते होते किनारे क्या हैं दोस्तों, इन सब क्षेत्रों में ज्वालामुखी मिलती हैं। इसी का दूसरा वाला पार्ट दोस्त इधर देख लीजिए आपका, इधर संयुक्त राज्य अमेरिका का इधर वाला भाग, मैक्सिको, उसके बाद ब्राज़ील नहीं, दक्षिण अमेरिका का पेरू, चिली, इस सब में क्या है, ये सब ज्वालामुखी पहाड़ों के एग्जाम्पल हैं। ज्वालामुखी यहाँ पर निकले हैं दोस्त। अब उसके बाद ये हो गया प्रथम हो गया प्रशांत परिमेखला बोलते हैं, रिंग फायर्स बोलते हैं इस क्षेत्र को। अब दूसरा ये देखते हैं, दूसरा क्या हुआ, अगर आप विश्व का जो है फिजिकल मैप अगर देखेंगे तो दूसरा आता मध्य विश्व में अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में होते हुए, ठीक है, यहाँ पर ये जो है हिमालय का क्षेत्र मिलता है आपको, हिमालय का क्षेत्र मिलेगा, इधर आपको मिलेगा कैटेसियस वाला क्षेत्र मिलता है। तो इन सारे क्षेत्रों में क्या है, एक पर्वत का निर्माण हुआ है, यहाँ पर भी ज्वालामुखी चीज़ें मिलती हैं। इसके पीछे भी अगर आप पढ़ेंगे तो ये विवर्तन वाली चीज़ें, आप प्लेटों का संचर वाले चैप्टर में आप पढ़ते हैं। किसी दिन इस चीज़ों को भी हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे ये प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं और आकर टकराती हैं और इन क्षेत्रों में जो है आकर के निर्माण होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप इसी क्षेत्रों में आज देख लेते हैं, किलिमंजारो, है ना। किलिमंजारो कहाँ पर है, तंजानिया में है, और ये जो है एक सुप्त ज्वालामुखी है, सुप्त मतलब मृत ज्वालामुखी है तंजानिया का दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। तीसरे नंबर पे आती है, इसके वितरण में देखते हैं, तीसरे नंबर पे आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में इसके बाद की ज्वालामुखी है। एक चीज़ और याद रखिए कि ये तीनों चीज़ हो गई 486, विश्व में टोटल 486 जो है ज्वालामुखी हैं जो जागृत अवस्था में, जिसमें 406 कुछ समथिंग है, 406 के आसपास, 406 या 403 ऐसे कुछ हैं, हमको एग्जैक्ट यानी 406 ही हैं, 483 में से 406। ये क्या है, सिर्फ प्रशांत परिमेखला, प्रशांत वाले क्षेत्र में ही है, और जितनी भी हैं वो पूरे विश्व में है। कितने बचेंगे आप कैलकुलेट कर लीजिए ना। तो ये जो है उसके बाद 77 बचेंगे, यही पूरे विश्व भर में ज्वालामुखी आज के डेट में है। ये हो गया आपका वितरण। आप देखते हैं उसमें कुछ चीज़ें वितरण में हम देख लेते हैं वर्तमान में। एक कुछ चीज़ें आप देख लीजिए, 2018-19 में जो है कुछ क्षेत्रों में आई हैं ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, उनको आप समझ लीजिए ना। तो उन क्षेत्रों में हम आपको दिला देते हैं, माउंट मेरेपी, ठीक है, क्राकाताओ, एक है क्राकाताओ,
क्राकाताओ ये जो है 2018 में आई थी। यहाँ पर अभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कहाँ पर दोस्तों? जावा वाले क्षेत्र में। कहाँ पर है? जावा वाले क्षेत्र में। ये देख लीजिए, अगर मैप में आपको दिखा दें तो इंडोनेशिया वाला ये क्षेत्र है और यहाँ पर ये जावा है और यहाँ पर ये क्राकाताओ है। यहीं पर माउंट मेरापी भी है। यहीं पर क्या है? माउंट मेरापी है। आप माउंट को इंग्लिश में एमटी लिखते हैं और मेरापी लिखते हैं ना। माउंट मेरापी भी इसी इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में। तीसरा आ गया सोपुटन। तीसरा एक और भी है सोपुटन। ये क्या है? सोपुटन दोस्तों। ये भी इसके आगे भी माउंट आप लिखते हैं, माउंट इस पर्वत को बोला जाता है। और सोपुटन ये भी कहाँ पर है? ये 2019 के फरवरी में आया था ना। आप 2019 फरवरी में यहाँ पर भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। ये सब न्यूज़ में है, अक्सर पूछते रहते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि विश्व में कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह जो ज्वालामुखी है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर ज्वालामुखी नहीं भी है। और इसे क्या है? ऑस्ट्रेलिया विश्व का ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है ना। तो ये हुआ दोस्त आज का ज्वालामुखी। अगर इसमें कोई भी आपको प्रश्न हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। टेलीग्राम, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ से आपको PDF इसकी मिल जाएगी, इसकी PDF भी हम देते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। और अगर आप अभी तक जो है हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हों दोस्तों, पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। शेयर ज़्यादा करिए, क्योंकि अपने दोस्तों को, जानकार लोगों को, जो दोस्त काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं, उनको भी काफ़ी मदद मिलेगी। अच्छे टाइम मिलते रहेंगे, अच्छे टॉपिक्स हम जो है करंट के अच्छे टॉपिक लेकर के आते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। धन्यवाद।